ये देखने में भले ही टेढ़ी मेढ़ी लगती हो, थोड़ी टफ भी लगती है, पर बनाना इसको बहुत ही इजी है। और आप जलेबी देख ही रहे हो, एकदम परफेक्ट वाली जलेबी बनी, एकदम कुरकुरी, बहुत रसीली और टेस्टी तो भई बनती ही है। तो यहाँ पर जलेबी को बनाते समय आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं सारी एक-एक करके आपको वीडियो में बताती जाऊँगी, और जब आप उन टिप्स को फॉलो करके बनाओगे ना फ्रेंड्स, आपकी जलेबी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है 1 कप उड़द वाली दाल, और इसको आपने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके करीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। मैंने यहाँ पहले से ही दाल भिगो कर रखी हुई है, और आप देख रहे हो वो अच्छे से फूल के थोड़ी-सी नरम हो गई है। तो अब ये जो दाल है इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद आपने 2-4 मिनट इसको ऐसे ही छन्नी में रहने देना है, ताकि जो इसका पानी है ना दाल का, वो थोड़ा-सा निकल जाए। उसके बाद इस दाल को हम जार में डालेंगे, और साथ में ही एक पहले मैंने यहाँ 1/4 कप पानी लिया, और ये भी मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, हाफ डाल रही हूँ। हाफ हम आगे यूज करेंगे। अगर टेबलस्पून से नापोगे ना, तो करीबन मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून अभी पानी लिया है। तो बस इस दाल को डालने के बाद ढक्कन लगाकर हम इसे पल्स मोड पर पीस लेंगे, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से पीसेंगे ना, तो जो दाल है वो अच्छे से पिस भी जाएगी, साथ में ही मिक्सी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि उड़द दाल थोड़ी चिकनी होती है, तो वो ब्लेड पे जाके चिपक जाएगी। तो उस स्टेज पे आपने स्पैचुला से या चम्मच से दाल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना है, और साथ में एक एक टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने बहुत ध्यान से डालना है। अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अगर कम हो गया तो कोई बात नहीं, उसको हम आगे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पीस कर एक बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना। तो जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, पीसने के बाद दाल का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ है। वैसे बहुत ज्यादा बारीक तो नहीं पीसेगी ये, पर जितना हो सके उतना बारीक आपने यहाँ दाल का जो पेस्ट है ये तैयार करना है। और इस पेस्ट को पीसने के लिए मैंने अभी तक 6 टेबलस्पून पानी यूज कर लिया है। अब दाल का जो टेक्सचर आप यहाँ देख ही रहे हो, थोड़ा सा थिक साइड का हमने ये पेस्ट तैयार किया है, और ऐसा ही हमें तैयार करना है, क्योंकि आगे हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो और ज्यादा ठीक हो जाएगी। पर स्टार्टिंग में हमें इसी तरीके से थोड़ा थिक पेस्ट ही ये बनाना है। अब इसके बाद इसे हमें अच्छे से फेंटना है, पर उससे पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए आंच पे कढ़ाई रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। तो अभी चीनी को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, पर ये ज्यादा नहीं है भाई, हम जलेबी बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी हमें ज्यादा चाशनी ही लगती है। वैसे इतनी लगती नहीं है, थोड़ी सी बच जाएगी। अब जितना हमने चीनी लिया ना, उसका हाफ हम पानी लेंगे, यानी 1 कप इसमें पानी डालना है। अभी साथ में ही 3 हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची को आप थोड़ा सा खोल के ऐड कर देना, और साथ में ही 2 पिंच में ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। अब इमरती जो होती है थोड़ी सी येलो और ऑरेंज कलर की होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला है, ताकि इमरती का कलर अच्छा है। वैसे ये ऑप्शनल भी है, अगर आपको बिल्कुल भी कलर नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बस अभी आंच को आपने लो और मीडियम के बीच में रखना है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत चलाते हुए हम चीनी को जो है एक बार पिघला लेंगे। चीनी जब अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए, उसके बाद आंच को हम मीडियम पे करेंगे, और इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2.5 मिनट पकाने के बाद आपने आंच को एक बार बिल्कुल धीमे पे कर देना है, या फिर हो सके तो आप बंद कर देना, ताकि चाशनी ज्यादा कुक ना हो। उसके बाद आपने चाशनी को स्पैचुला पे हल्का सा ठंडा करके उसको अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरीके से करके देखना है। आपको बिल्कुल ऑयल जैसा इसका टेक्सचर फील होना चाहिए, चिकना सा। और साथ में जब आप उंगली से इसको ऐसे करोगे ना, तो जो तार बन रहा है इसके अंदर वो टूटना चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, बार बार ये तार टूट रहा है, तो इसी तरीके का टूटे फूटे तार वाली हमें ये चाशनी बनानी है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनाओगे, तो जो इमरती है वो चाशनी को सोख नहीं करेगी। अगर बिल्कुल पतली बना दोगे, तो जो इमरती है वो हमारी थोड़ी सी सोगी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से चाशनी को बनाना है। तो बस अब यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच इसमें सफेद सिरका डाल रही हूँ, ताकि जो हमारी चाशनी है वो जमी जमी सी ना हो। आपने देखा ना, कई बार हम रख देते हैं, थोड़ी सी जम सी जाती है चाशनी, वो नहीं होगी सफेद सिरका डालने से। आप चाहो तो यहाँ पर सफेद सिरका की जगह आधा नींबू का रस डाल सकते हो। बस इसे मिक्स करने के बाद आंच को मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम ढक कर ऐसे ही साइड में रख देंगे, और इसके बाद जो हमने ये मतलब बैटर रखा हुआ है, इसको हमें फेंटना है। तो उसके लिए आप एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे इस तरीके से फेंटना। तो थोड़ा सा हाथों में दर्द होगा भाई, यही एक यहाँ पर मेहनत है। इस बैटर को अच्छे से हमें फेंटना है। जितना बढ़िया आप यहाँ बैटर को फेंटोगे, उतनी ही बढ़िया हमारी जो इमरती है वो बनकर तैयार होंगी। तो इसको फेंटने में करीबन 8 से 10 मिनट आराम से लग जाती है। बीच में आपने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर लेना है, ताकि जो बैटर है उसको पीसने में, सॉरी,
फेंटने में आपको आसानी हो। तो मैंने करीबन यहाँ 10 मिनट इसको फेंटा है और अभी ये जो बैटर मुझे काफी हल्का लग रहा है, हाथों को जैसे मैं फेंट रही हूँ ना तो बहुत हल्का सा फील हो रहा है बैटर। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा बस ये जो बैटर है उसको लेना है और पानी के अंदर डाल के देखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो पानी पे बैटर फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अगर वो पानी में डूब जाता है तो बैटर आपका करीबन 2-4 मिनट और आपको उसे अच्छे से फेंटना पड़ेगा। तो बस अब लास्ट में मैं इसके अंदर करीबन 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर और ऐड कर रही हूँ ताकि जो इमरती है उसमें कलर अच्छा है। उसके बाद फिर से हम 1 से 2 मिनट इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेंगे ताकि जो ये फूड कलर है वो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद ये जो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। अब इससे हमें इमरती बनानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरीके से एक पाइपिंग बैग। इस पाइपिंग बैग को हम गिलास में डाल लेंगे ताकि जो बैटर है इसको फिल करने में आसानी हो। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो सिंपल आप जो दूध और दही की थैलियां होती है या फिर नमक की थैली होती है, आप उसमें भी इस मिक्सचर को डाल सकते हो। तो बस जितना भी आपकी थैली में या पाइपिंग बैग में मिक्सचर आता है उतना आप उसमें डाल दें और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से झटकेंगे ताकि जो बैटर है वो थोड़ा नीचे की तरफ चले जाए। अब ऊपर से इसको बंद कर देंगे। आप चाहो तो रबड़ वगैरह भी इस पे लगा सकते हो। अब ये जो इसकी नोक है इसको हम कट कर देंगे। इसका जो साइज है वो आपने मीडियम रखना है, ना तो बिल्कुल बारीक कट करना है ना बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इमरती जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो अपने साइज से फूल के डबल हो जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है इसमें कट लगाते समय। तो बस हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक थाली लिया और इसमें मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल की जगह आप यहाँ घी के साथ भी इसको बना सकते हो। तो भाई जो थाली होती है हम सबके घर में मिल ही जाती है, तो इसलिए मैं थाली में इसको बना रही हूँ। और थाली लेते समय आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो आपकी थाली ना थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए। बिल्कुल पतली सी थाली आप यूज मत करना, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नहीं तो सिंपल आप जो फ्लैट पैन या फिर फ्लैट कढ़ाई आपके पास हो तो उसमें भी आप जलेबी बना सकते हो। और अगर आपके पास जलेबी वाली कढ़ाई हो तो आप उसमें तो बना ही सकते हो भाई, है ना। तो अभी जो तेल है ना इसको हमें मीडियम गरम कर लेना है। मीडियम आप देख ही रहे हो जो हमारी इमरती है उसके साइड में मीडियम साइज के बबल्स आ रहे हैं, ऐसा ही गरम हमें तेल ये रखना है। जब ये तेल गरम हो जाए इस स्टेज पे आप उसके बाद आंच को धीमे पे रखना और धीमे प्रोसेस पे ही हमें यहाँ इमरती को फ्राई करना है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए पहले आपने इसका एक सर्कल बनाना है और जो ये सर्कल जहां से आपने शुरू किया है वहीं पे आपने सर्कल को एंड करना है और वहीं से आपने इसको रोल करते जाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो जितना बारीक हो सके उतना बारीक आपने यहाँ इसको रोल करना है। इससे इमरती की जो शेप है वो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे बहुत बढ़िया नहीं बनेगी, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो इतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो भाई हम हलवाई तो है नहीं, उनका तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता है। हम कभी कभार बनाते हैं तो शेप तो अच्छी आएगी नहीं, पर हाँ टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा और उतनी ही ज्यादा ये कुरकुरी बनेगी। अभी इमरती बनाते समय फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो आपका जो तेल है अगर ठंडा होगा ना तो आपकी जो इमरती है वो फ्लैट बनेगी। दूसरा, अगर आपकी इमरती बन नहीं रही है, बार बार टूट रहा है बैटर आपका, तो इसका मतलब उसमें पानी कम है। तो आप 1 आधी टेबल स्पून पानी डालकर जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको ठीक कर लेना। तीसरा, अगर आपकी इमरती ऑयल में जाके फैल रही है, फट रही है, इसका मतलब आपने उसको अच्छे से नहीं पीसा या फिर उसमें जो पानी है वो ज्यादा हो गया है। तो आप वहां पर 1 से 2 टेबल स्पून मैदा डालकर या फिर कॉर्नफ्लावर डालकर उसका जो टेक्सचर है उसको ठीक कर लेना। तो भाई मेरे ख्याल से मैंने परफेक्ट इमरती बनाने के लिए आपको सारी बातें बता दी हैं। जब आप इसको फ्राई करोगे ना तो आपको सब अपना पता चल जाएगा कि इमरती पे हमने कहाँ कहाँ गलती की है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आपकी जो इमरती है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इमरती जितनी भी आपके बर्तन में आती है उतनी आपने डाल देनी है और उनको डालने के बाद आपने धीमी आंच पे इसको फ्राई होने देना है। अब जैसे हम इमरती बनाते हैं ना इसके साइड में बहुत मोटे मोटे बबल्स आ जाते हैं, पर जब इमरती अच्छे से फ्राई होती जाएगी तो इसके जो ये बबल्स है वो काफी कम हो जाएंगे। तो बस उसी स्टेज तक इसे हमें फ्राई करना है। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत इसको उलटते पुलटते जरूर रहना ताकि इमरती दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो इमरती की जो साइड में बबल्स है बिल्कुल कम हो गए हैं, खत्म भी हो गए हैं। तो इसे हम निकाल कर सीधा गुनगुनी चाशनी के अंदर डाल देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे हल्का सा गर्म कर लेना, क्योंकि ठंडी चाशनी में जो इमरती है ना वो चाशनी को सोख नहीं करेगी। अब इमरती को डालने के बाद आपने इसके ऊपर चाशनी डालते जाना है या फिर आप इसको झरनी वगैरह इसके ऊपर रख देना ताकि जो इमरती है वो चाशनी के अंदर डिप हो जाए। तो इसे बहुत ज्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ आधा से पौना मिनट ही आपने रखना है। मैंने यहाँ पर इसको करीबन 30-40 सेकेंड ही रखा है क्योंकि मेरे घर में मीठा ज्यादा नहीं खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी कम ही मीठी ये इमरती यहाँ पे बनाई है।
तो बस इसको मैं निकाल लूंगी और निकालने के बाद इसे मैंने एक जाली में रख दिया है ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से हम जो बाकी की इमरती है उन्हें भी बना लेंगे। यहाँ पर आपने अगेन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तेल को आपने मीडियम गरम करना है और फिर उसके बाद आंच को कम करना है। यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है इतना भी होना चाहिए कि आप आराम से इसकी इमरती बना पाएँ। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपको इमरती को शेप देने में दिक्कत आएगी, तो ये ध्यान रखना आप इसको बनाते समय। इमरती बनाने के बाद आँच को आपने कम पर ही रखना है और इसे आराम से फ्राई होने देना है। बीच-बीच में थोड़ा बहुत बस आप उलटते-पलटते रहना है इसको। तो जब इस तरीके से इमरती के साइड में छोटे-छोटे बबल्स आ जाएँ और बहुत अच्छे से कुरकुरी हो जाए, इसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से इसे हल्की सी गर्म चाशनी में ही डाल देंगे। करीबन आधा से पौना मिनट इनको रखने के बाद चाशनी में इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो जो इमरती है वो ज़्यादा सोगी हो जाएंगी। तो बस ये हमारी इमरती तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है देखने में और मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखा रही हूँ। मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इमरती बहुत ही कुरकुरी बनी है और बहुत ज़्यादा रसीली बनी थी और साथ में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। तो अभी होली भी आने वाली है, रमज़ान भी है, तो आप इसे ज़रूर बनाना और बनाने के बाद प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, शेयर भी कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।